जो डेरिवेटिव हम लोगों ने सीखा है पहले उसका एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि डेरिवेटिव में हम लोग क्या सीखा, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसका डेरिवेटिव किया, इसका यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, dy बाय dx, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 2। ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हमने किया है। डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे पावर कम। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम ये सीखेंगे कि जो डेरिवेटिव हमने किया था उसका अप्लाई क्या होगा, कि उसका यूज क्या होगा, ये डेरिवेटिव हमने क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब आप एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए रेट ऑफ चेंज। क्या है रेट, यहाँ पे लिखा जाएगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का हमने इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया है। इसका मतलब ये है कि y जो है x के चेंज होने के साथ साथ y में क्या चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा, उस रेट को हम कहते हैं dy बाय dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड dy बाय dx। ठीक है, अगर मैं इस y का डेरिवेटिव करता dy बाय dt, dy बाय dt, यानी मैं क्या निकाल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, अगर यहां पे t किया ना तो विद रिस्पेक्ट टू t, यानी y जो है वो किस रेट से बदल रहा है, t के साथ। ठीक है, जैसे जैसे t बदल रहा है वैसे वैसे y अपना चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव का हमें बड़ा बड़ा ये पता लगा फिलहाल कि रेट ऑफ चेंज होता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर हमें इसमें क्या इंटरेस्ट है, रेट ऑफ चेंज में क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये y मैं सिंपल लेता हूँ, जैसे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा इसको, y इक्वल टू मैंने ले लिया सिंपल, जैसे x ले लिया। ओके, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x किया, विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाय dx आएगा और x का क्या आएगा, 1 है। ठीक है, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस तरह दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, मान लो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन लगाएंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, y इक्वल टू डेरिवेटिव 2, ओनली 2। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ और डेरिवेटिव का क्या रिलेशन है वो हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से आइडिया होगा। y इक्वल टू x लाइन का ग्राफ क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, यहाँ से ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे चली जाएगी। ओके, y इक्वल टू x का ग्राफ ये। अब कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, dy बाय dx। अच्छा, आप ये बताओ ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर आप पिछली क्लास का रिवाइंड करें तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया ना, ये स्ट्रेट लाइन होगी। और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, m, वो कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। याद है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -1 और -1, तो स्लोप क्या है इसका 1, तो ये डेरिवेटिव भी क्या है 1।
यानी डेरिवेटिव एक लाइन का क्या निकाल रहा है, स्लोप निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, स्लोप। यानी ये लाइन, ये जो लाइन है y = x, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है उतना ही y में चेंज आ रहा है। जैसे ये बोलता है dy/dx = 1, यानी y चेंज है वो x के साथ साथ चेंज है, वो 1 का चेंज है। 1 का मतलब जितना आप y को, जैसे इधर ले जाओ, dy किसकी इक्वल लगेगा, 1 टाइम dx की इक्वल लगेगा ना। यानी x का जो चेंज करोगे वही सेम टू सेम y होगा। यानी यहाँ x को मैं 5 लेके गया तो y भी अपने आप ही 5 पे पहुंच रहा है। डेरिवेटिव का ये मतलब। अब इसको देखो, y = 2 है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, y = 2 क्या होगा, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन होती है, y = 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाइन, ठीक है। अब बताओ जैसे जैसे x चेंज हो रहा है क्या इस लाइन में कोई चेंज आ रहा है, ये तो नो चेंज है ना। देखो हमेशा कहीं चले जाओ, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसमें क्या है, नो चेंज है, यानी ये क्या है, चेंज नहीं हो रही, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। यानी ये वाला जो ग्राफ था y = 2, x के चेंज होने के साथ साथ इसमें क्या है, नो चेंज। और वही हमें पता है वैसे ग्राफिकली कि डेरिवेटिव इसका क्या आया, 0 आया, और ग्राफिकली ये x एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसमें चेंज ही नहीं होता कोई। अब जिन फंक्शंस का ग्राफ ऐसा होगा, हमें पता है ऐसे कईयों का हो सकता है, तो जिन फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा वहां हर एक पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव चेक करेंगे और इसकी ग्राफ का बिहेवियर देखेंगे कि कितना उसमें चेंज हो रहा है। ये बड़ा आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये डेरिवेटिव क्या है और क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया ये है कि किसी भी कर्व का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ से ये पता लगा कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y चेंज होता है। तो भी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, वहां इस तरह के कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये 6.1 है एक्सरसाइज 6.1। कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल with respect to radius r। r इसकी क्या होगी, रेडियस r होगी, ठीक है। when इसने पार्ट दिए, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, when r = 3 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ, r = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्या है, अब बाहर से आवाजें आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस तो होगी, पर ट्रायल है ये ना, करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इसने क्या कहा, ध्यान से देखो कि कोई सर्कल है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। अपन देखो ज्यादा करते हैं, गेट बंद करो। तो कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी सर्कल का जो एरिया है ना उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस करना है। तो अब आप बताओ इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। यहां से क्या आ जाएगा, dA/b r, यानी हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r, ठीक है, रेडियस r, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट नंबर है, आपको पता है, इरेशनल नंबर, कांस्टेंट नंबर। r स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। और r का r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1। इसके पहले पावर का हो गया, फिर r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, डेरिवेटिव क्या है 2 पाई r,
अब देखो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एक तो व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो अब हमें क्या करना है, रेडियस को क्या कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट को डील कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई और इनटू में ये r की जगह क्या कर देंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 पाई। अब ये एरिया है ना, अब देखो छोटे क्लास में करते थे यहाँ एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब आप देखिए यहाँ से क्या किया हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस किसमें होता है सेंटीमीटर में, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं कि इसको ध्यान से देखो कि 1 सेंटीमीटर का रेडियस चेंज होगी ना तो एरिया कितना चेंज होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, उस रिंग की आपने 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा दी तो उसका जो एरिया है, जो जैसे मान लीजिए रिंग होगी उसकी अगर आपने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी पहले वाले में से, तो ये मान लो इतना बढ़ा देगा, ऐसे 2 सेंटीमीटर होगी। तो आपने रेडियस तो 1 सेंटीमीटर चेंज किया, एरिया कितना चेंज हो गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव निकाल देगा आपका। अच्छा, इससे क्या हुआ फायदा, ये सब क्यों निकाल रहे हैं, ये सेकंड पार्ट में आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें r की जगह फॉरवर्ड करते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, मान लो अभी क्वेश्चन में आने वाले इस तरह के, जैसे आपने बचपन में ऐसे काम किए होंगे, जैसे कोई हो गया गांव वाले बच्चे तो जाते हैं जोड़ पे, ठीक है, ये क्या करते हैं वहां पे जाके ऐसे कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं अभी भी, तो पत्थर से जो क्या आती है यहाँ से लेयर पैदा होती है ना, जैसे धीरे धीरे आपने जो भी ध्यान से देखा होगा इस तरह की लेयर आती है। ठीक है, तो आपने पत्थर यहाँ पे डाला, ठीक है, इसकी लेयर आई, तो ये क्या सर्कुलर शेप में होती है इसकी लेयर। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो इन छोटे छोटे सर्कल्स की रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप निकाल देंगे कि कितनी रेडियस इंक्रीज होने पे सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज होगा। एरिया जो पेरीमीटर बोलते हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r, तो dp बाय dr कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो पेरीमीटर भी चेंज निकाल दोगे। अच्छा, पेरीमीटर छोड़ो, अगर आपको बोले कि पेरीमीटर ये है और इतने टाइम बाद इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, तो dp बाय dt आ जाएगा, तो यहाँ 2 पाई और r का क्या आ जाएगा dr बाय dt। जिस बच्चे को डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो यहाँ ठीक कर देगा। अब dr बाय dt निकालना एक अलग टास्क हो गया, पर जैसे dr बाय dt निकल गया हम निकाल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यानी हमें ये पता लग गया कि जैसे हमने ये पत्थर इसमें पानी में डाला, ये लेयर्स आई, इनका हम टाइम के रिस्पेक्ट से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कितने टाइम बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हम इसको देखेंगे। तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे इसमें देखते रहते हैं क्या बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको ये स्टार्टिंग से कुछ चीजें समझ में आ जाएगी तो एक्सरसाइज को निपटा देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज एट रेट दिस। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देखो एक कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मान लेता हूं v। ठीक है, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लिया मैंने v। ठीक है, मान लिया। कहता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, वॉल्यूम मुझे चाहिए। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, क्या निकालना है मुझे, लेट सरफेस एरिया मैंने मान लिया, सरफेस एरिया क्या मान लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या मान लिया मैंने s। ठीक है, ये मान लिया मैंने s।
व्हेन द लेंथ ऑफ एज साइड मान ली, साइड को क्या मान लिया मैंने, ए मान लिया, ठीक है, क्यूब की साइड को मान लिया ए। तो जब गिवन क्या मुझे ध्यान से देखो, सारा कुछ नहीं निपट जाएगा आपका। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो इसमें पढ़ रहे हो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। देखो यहां से पढ़ने के बाद पता लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज मतलब चेंज हुआ है, ठीक है, और एक रेट, किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ है डायरेक्टली, देखो ध्यान से, dv बाय dt दिया हुआ है, क्लियर। t के जगह लगा उसमें सेकंड लिख रखा है, इसका मतलब इसमें डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कितना दिया उसने, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीज। अब मुझे निकालना है बच्चों ds, सरफेस एरिया s, ये कितना इंक्रीज होगा, यानी कि रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये निकालेंगे। अब आप कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीज, तो आपने इंक्रीज का पूछा, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यों किया, बेटा सोच सकते हैं। चलो ठीक है, अभी इसका आपको एक बार क्लियर नहीं हो रहा कि टाइम के रिस्पेक्ट में होगा नहीं होगा, चलो देखते हैं आगे, इसमें अपने आप इसका चलेगा। तो इसकी साइड कितनी दे रखी है, मैंने a इज 12, साइड क्या दे दी 12, ओके। अब देखो तो ध्यान से, ये गिवन है, ये निकालना है, और वो भी गिवन है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब साइड क्यूब ना, साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब, साइड अगर a ज्यूम कर रखी है तो a क्यूब बन गया इसका फॉर्मूला। a ज्यूम कर रखी है तो कहीं सोचो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब लेंथ ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट मत करें, इससे अच्छा आप इसको x से ज्यूम कर लें ताकि आपको लगता रहे कि क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो x क्यूब मान लिया, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt क्या आएगा, इसकी पावर आ गई, पावर कम 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, dx बाय dt। ये थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, अगर x का रिस्पेक्ट में करते तो सीधा इसका 3x स्क्वायर आ जाता, बट इसका कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो 3x स्क्वायर और x का विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt, ओके, यहां तक डन हो गया। अच्छा, dv बाय dt की वैल्यू क्या रखी है, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 यहां ले लिया, ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 बाय x स्क्वायर इसके तो आ जाएगा dx बाय dt। अब आप में से कुछ बच्चे जो रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, वो कहेंगे सर नीचे 0 बन गया तो आपका dx बाय dt डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या ले रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने साइड ज्यूम की है क्यूब की, क्यूब की साइड 0 होगी तो फिर क्यूब ही नहीं होगा, फिर क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब ये x कभी 0 नहीं होगा, तो यहाँ 1 अपॉन x में आप इंटरेस्ट ना लें कि यहाँ 0 कैसे हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा। तो मेरे पास क्या है, dx बाय dt इज इक्वल टू 8 बाय 3 इनटू में 1 बाय x स्क्वायर, ओके। अब मुझे निकालना है ये सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है क्यूब के सरफेस एरिया का, 6a स्क्वायर है ना, 6 इनटू साइड में यहाँ x, 6 इनटू x स्क्वायर। जिनको ये फॉर्मूले नहीं आते वो भी परेशान हो, थोड़ा सा कोई बात नहीं कर लेगा, ds बाय d। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में कर दूं डेरिवेटिव, क्या कर दूं, x के रिस्पेक्ट में, 1 मिनट के लिए, तो इसका आएगा 12x, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 दी है तो 144 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही मांग रहा है, टाइम की बात कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्लियर रहेगा, दोबारा लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ds बाय dt करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12x आएगा, और x का क्या होगा बच्चों, dx बाय
डी डी। ओके, कब निकालना है? जब साइड कितनी हो, ये एक्स कितना हो 12, कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन साइड इज 12। यहाँ ये 12 पुट करते हैं और dx by dt की वैल्यू की है यहाँ पर पुट कर देंगे। ये सॉल्व करने में क्या आएगा, 12 into 12 8/3 into 8/3 1 by x square, x को कितना करना 12, 1 by 12 square 144, ये इसी कैंसिल हो गया फुल मिला के, ठीक है। आंसर क्या है 8/3। ओके, तो ये क्या था, सरफेस एरिया था ना, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आंसर है। ओके, तो देखो क्वेश्चन, पहले इस पूरे चैप्टर में सबसे पहली बात ये है कि आपको हर क्वेश्चन ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है। क्या गिवन है क्या नहीं है वो देखना है पहले, फिर किसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं करना, वो इस क्वेश्चन में पूरे में पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, तब तक मैं इसको रीड कर देता हूं, करो ट्राई, शाबाश, पढ़ के देखो, बहुत इजी है। जिनका एक बार पढ़ के नई चीजें हैं, नई चीजें सीखते टाइम इंसान का दिमाग भी कम ही काम करता है, ठीक है, तो ये चीजें नहीं है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है, पढ़ के देख लेते हैं, इसको करेंगे नहीं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट दिस, सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी मुझे दिया हुआ है dr और यहाँ पे लिखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी dr बाय dt हमें गिवन है, वो कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, हमें निकालना क्या है dA। अब वही बात किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, सब जगह टाइम की बात करती है, तो आप यहाँ टाइम ही करें, क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया, कुछ करने से फायदा नहीं है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज, ये मुझे निकालना है, और कब निकालना है, जब आर कितनी हो 10 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन बच्चों, ये निकालना डायरेक्ट किस पे आ जाता हूं, एरिया का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे भी एरिया क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा 2 पाई आर, पावर आ गया अभी एक पावर कम, अब आर का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा dr बाय dt। अब सब चीजें हमें गिवन है बच्चों, कब निकालना है, जब एट r इज इक्वल टू 10, r 10 पुट कर दो, dr बाय dt से वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 2 into पाई into r कितना है 10, और dr बाय dt कितना देख सकते हो 3, तो ये क्या आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर एरिया ना स्क्वायर पर सेकंड। तो यानी एक सर्कल की रेडियस में चेंज इस रेट से हो रहा है, तो एरिया में चेंज इस रेट से होगा, और वो कितना होगा जब r 10 हो, तो वो ये होगा 60 पाई सेंटीमीटर।